Exercise number 10. Look at the following sentences with S if it is a simple sentence and C if it is a compound sentence. In the answer column, an example has been done for you. ये आपके पास मौजूद है. फर्स्ट वन है यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. ये सिंपल एक सेंटेंस है इसलिए ये सिंपल है. आई डोंट नो द आंसर. इट्स ऑल्सो सिंपल. आई वॉन्ट टू लूज वेट येट. अब येट के बाद से ये जो प्रीडिकेट्स में आपका एक्सेस आ रहा है सेंटेंस, इसको हम कंपाउंड कहेंगे. यस आई ईट चॉकलेट्स डेली. ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस. आतिफ इज़ फेमस बट ही इज़ वेरी हम्बल. बट से लेकर के यहाँ तक ये सब प्रीडिकेट में एग्जिस्टेंस है और एडिशनल सेंटेंस बना है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? कंपाउंड. यू मे ईट अ मैंगो और हैव अ मैंगो पिकल. सिंपल सेंटेंस है. ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स. ये भी सिंपल सेंटेंस है. ही इज़ फीलिंग सिक सो ही वेंट टू द डॉक्टर. अब सो से लेके यहाँ तक का ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस. ये रहा कंपाउंड. नो वन इज़ ट्रेवलिंग दीज डेज. ये आपका कौन सा आ जाएगा? सिंपल. क्यों? क्योंकि इसमें कोई एडिशनल कोई बात नहीं कही जा रही. नीचे आते हैं. आई गो टू द लाइब्रेरी फॉर आई लव रीडिंग. अब ये फॉर से लेके यहाँ तक ये सब क्या है? कंपाउंड. क्योंकि सिंपल सेंटेंस के आगे जा रहा है ना, आगे एक्सटेंड होगा तो वो कंपाउंड हो गया. ही इज़ रिच एंड ही हैज़ अ गुड हार्ट. अब ये क्या है? यहाँ ही इज़ रिच, यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गया. अब एंड के बाद से जो एक्सेस आ रहा है ये आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस.